नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश मीणा आपके लिए लेकर आया हूँ कहानी जिसका नाम है गवारपति। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बहुत प्यार करती थी और लड़का भी उससे करता था। लड़की शादी होके अपने ससुराल आ गई। पहले दिन लड़का उसके लिए दूध लेके जाता है और वहां कमरे में जाके बैठ जाता है। तो लड़की कहती है कि मेरे को अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है। तो पति कहता है कि मैं तो बस दूध लाया हूं, पी लीजिएगा, हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुड़ा सकूं। है तो दुल्हन मगर घर का कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर ऑनलाइन रहती थी, न जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम था और बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं रहे। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात को लिखता था। ऐसे लड़की के पास से स्कूटी थी, वह रोज बाहर जाती थी। पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के ऑफिस आने से पहले वो लौट आती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना खाने को फेंक दिया। मगर वो शांत रहने वाला पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती। इधर लड़की को तो केवल बहाना चाहिए था। झगड़ेगा जो उसे मिल गया, वो पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। लड़की भले टूट कर चाहती थी लड़के को, मगर वो उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं और वो उसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी मुझे उस गंवार के घर में नहीं रहना। आज गंवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का कहता है कि अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूं कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम तो आजकल 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 पे लगी रहती हो। लड़की कहती है कि शादी के दिन में आई थी तो तुम्हारे पास, पर तुमने मुझे लौटा दिया। लड़का कहता है कि खाली हाथ कहाँ तक भागोगी, तुम ही बोलो, मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आ गई। आखिर दूर एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए। लड़की कहती है कि तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे सारे गहने छुपा दिए, तो मैं क्या लाती मेरे साथ, हम दोनों मेहनत करके कमाए भी तो सकते हैं।
लड़का कहता है कि चलाकर इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है, खाली हाथ भागते हैं ना तो इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता है, समझी। और जब भी मैं तुम्हें कहता हूं तो तुम बहुत नखरे करती हो। लड़की कहती है हाँ, शादी के बाद सब सेटल हो जाएगा, एक बार शादी कर लो। लड़की कहती है कि मैं आज भी तुम्हें अपना पति मानती हूँ, भले मेरी शादी हो चुकी हो उस गवार के साथ, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, केवल आपका मांग भरना बाकी है। लड़का कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर लेके आना। मत सोचना कि हम दौलत को चाहते हैं, हम तो सिर्फ आपको चाहते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की कहती है कि उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे माँ बाप से 3 लाख रुपए, ऊपर से एक मारुति कार भी ली है उसने शादी में, बस कुछ गहने हैं वो लेके आ जाऊंगी आज। लड़का लड़की को एक होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उसे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात के 8 बजे लड़के का मैसेज आता है, कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, अभी कोई नहीं सोया, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती जा रही है। ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं खाना, मैं बाहर खा के आ गई, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना करके दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। पति बोलता है कि वो अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। लड़का कहता है कि तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले ही चाबियां हैं, मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता रहता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था, फिर वो अलमारी खोल के देखती है, जो उसने पहली बार खोला है, क्योंकि वो अपना सारा सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही वो हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम, उसके घर वालों से जो छीने थे वो सब उस अलमारी में रखे थे। वो खोल के चेक किया तो उसमें वो पैसे भी ऐड थे जो दहेज में उस लड़के को मिले थे, और सारे गहने भी जो उसे एक पेपर के साथ थे, और सारे गहने उस लड़की के नाम पे थे। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र एक डायरी पे पड़ती है, वो जल्दी से उस डायरी को खोल के पढ़ने लगती है। उस डायरी में लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए थे, हमारे और तुम्हारे रिश्ते को लेकर। उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बहुत प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वो पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की परी हो। हर बाप अपनी परी के लिए एक अच्छा ईमानदार लड़का चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वो लड़का तुम बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है, और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता न सके, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपने को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित था। हर बाप यहां तक शायद ही सोचे, मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज से मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में ऐड करवा दिए हैं।
तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मेरे से लगाव हो जाए तब साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज, दहेज इस नाम से तो नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना। तुम आजाद हो, कहीं पर भी जा सकती हो। डायरी के 20 पन्नों पर तलाक के पेपर है, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना, तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी। न चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पल के नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मां को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे मां की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वो बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी मां की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हमसफर बनाने लाया हूं, जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाएगा तो भरपूर वसूलूंगा। आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। हम आपसे, अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांगती। लड़की का फोन बज रहा था, जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के न जाने कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टीकी जैसी साइड में सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे। मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन। फिर किचन में जाके सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेकर तैयार होने को कहती है, और अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बना के अपनी स्कूटी से सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर, जबकि सासू माँ को पता ही नहीं कि आज बहू कहाँ लेकर जा रही है, पर वो बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुंच जाती हैं, तो पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति माँ से पूछता है कि सब ठीक है माँ, मगर माँ बोलती से पहले ही पत्नी ने गले लगा के कहती है, अब बस ठीक है, अब बस ठीक है, आई लव फॉर यू। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं, तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूं, बनवास गई थी, सुबह ही लौटी। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग चौंक। दुल्हन कहती है कि क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं साथ साथ। पति कहता है, पागल। दुल्हन कहती, आपके सादगी और भोलेपन ने मुझे पागल बनाया। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार पति से, जहां से वो दोबारा कभी नहीं छूटना चाहती। तो दोस्तों, बड़े बड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों की, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज्यादा प्यार करते हैं। जय हिंद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक
एक लाइक आपका बनता ही है।